परेशानी रहती है। ज़्यादा तौर पे जो डिप्रेशन के मरीज़ होते हैं, जो सेवेरिटी पे होते हैं, उनमें मायूसी बहुत ज़्यादा होती है, होपलेसनेस होती है। उनके ये ख़यालात दुनिया के बारे में होते हैं कि दुनिया अच्छी नहीं है, लोग अच्छे नहीं हैं, लोग मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचते। कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होती हैं, जैसे कि कोई भी लाइफ इवेंट आ सकता है, उसमें किसी लव्ड वन की डेथ हो सकती है या उससे सेपरेशन हो सकती है, किसी भी तरह से उससे जुदाई आ सकती है। ये डिप्रेशन को बढ़ाने में बहुत पीक पे है। इसकी बहुत ज़्यादा वजूहात हैं कि डिप्रेशन बढ़ रहा है, स्पेशली टीनेजर्स में भी, कि हर वक्त डिप्रेशन का इलाज जो है वो सेवेरिटी लेवल पे अगर है तो उस डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समरा शाहिद है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं यहाँ यूनिकेयर मेडिकल सेंटर में एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम करती हूँ। इसके अलावा मैं शादबाग में साइकोलॉजिस्ट के तौर पे काम करती हूँ। आई हैव completed my education from Lahore College and then from GC University, and I have also my specialization in child and adult psychotherapy from GC University as well. जो मेरी एक्सपर्टीज़ हैं वो बहुत चाइल्ड डिसऑर्डर्स में भी हैं और अडल्ट डिसऑर्डर्स में भी हैं। आई डील बोथ ऑफ देम। फॉर एग्जांपल लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, रिलेशनशिप इश्यूज़। इसके अलावा बहुत से चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आता है, ऑटिज़म डिसऑर्डर आता है। इसके अलावा ADHD, अटेंशन डेफिसिट, हाइपर एक्टिविटी आ जाते हैं। इसके अलावा कंडक्ट डिसऑर्डर्स आते हैं चाइल्ड्स में, जो कि बहुत ज़्यादा उसकी प्रेवलेंस भी आजकल है। ODD होते हैं। डिफरेंट जो चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स हैं, इन सब की मैं थेरेपी करती हूँ और मैनेजमेंट करती हूँ। डिप्रेशन बेसिकली एक इस तरह का मर्ज़ है जिसमें जिस्मानी कैफियत भी कुछ बदलती हैं और कुछ साइकोलॉजिकल कैफियत भी बदलती हैं। जैसे कि जिस्मानी कैफियत में ये होता है कि बहुत ज़्यादा हर वक्त लेज़ी, सुस्ती जो है उसमें इंसान में आ जाती है। साइकोलॉजिकल जो जिन पे ज़्यादा काम किया जाता है डिप्रेशन में, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल मसला है, तो इसमें साइकोलॉजिकल जो मसाइल आते हैं उसमें ये है कि सबसे पहले तो जो आपका मूड होता है हर वक्त, उसमें बहुत ज़्यादा उदासी रहती है, बहुत परेशानी रहती है। ज़्यादा तौर पे जो डिप्रेशन के मरीज़ होते हैं, जो सेवेरिटी पे होते हैं, उनमें मायूसी बहुत ज़्यादा होती है, होपलेसनेस होती है। या बहुत अगर सिवियर केसेस में चले जाएं डिप्रेशन के, तो उसमें सुसाइडल अटैम्प्ट्स या सुसाइडल थॉट्स भी आना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा जो डिप्रेशन के दूसरी इलामात हैं, उसमें भूख का कम हो जाना या ज़्यादा हो जाना, नींद का कम या ज़्यादा हो जाना। बहुत से केसेस में नींद के मसाइल होते हैं और कम हो जाती है। नींद जब पूरी नहीं होती है, उसकी वजह से बॉडी का साइकिल नींद का वो पूरा नहीं होता और डिप्रेशन को वो असरअंदाज करना शुरू हो जाता है। इसके अलावा किसी काम में इंटरेस्ट नहीं रहता, ध्यान नहीं रहता, किसी काम में तवज्जो मरकूज़ नहीं कर पाते हैं या उनका दिल नहीं करता कि हम कुछ भी काम करें, और दिमाग में हर वक्त इसी तरह की सोचें होती हैं जैसे मैं वर्थलेस हूँ, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, कोई कदर नहीं है। वो हर वक्त इस तरह की सोचें उनके बारे में चलती रहती हैं। जो डिप्रेशन के मरीज़ होते हैं, इनमें 3 किस्म की ख़यालात जो हैं वो मनफी तौर पे पाए जाते हैं। सबसे पहले जो ख़यालात मनफी होता है वो उनके अपने सेल्फ से रिलेटेड होते हैं। इसको बेसिकली ट्रायड भी बोला जाता है, जिसमें पहले अपने सेल्फ से रिलेटेड उनके ख़यालात मनफी होते हैं कि मैं बहुत वर्थलेस हूँ, मैं एक नाकाम शख्स हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता। इसके अलावा उनके ये ख़यालात दुनिया के बारे में होते हैं कि दुनिया अच्छी नहीं है, लोग अच्छे नहीं हैं, लोग मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचते। और तीसरे पे उनके ये ख़यालात जो मनफी ख़यालात होते हैं वो उनके फ्यूचर के रिलेटेड होते हैं, उनके मुस्तकबिल से रिलेटेड होते हैं कि मैं कुछ अच्छा नहीं कर सकती, मेरा कुछ मुस्तकबिल अच्छा नहीं हो सकता, मैं फ्यूचर में कुछ अच्छा अचीव नहीं कर सकती। सो इसके बाद थॉट आना शुरू हो जाती है कि आई शुड एंड माई लाइफ, और फिर वो सुसाइडल की तरफ जाता है। डिप्रेशन की बहुत सी डिफरेंट कॉजेज़ हैं, जिसमें कुछ बायोलॉजिकल कॉजेज़ भी आ जाती हैं। जैसे सबसे पहले कोई फैमिली हिस्ट्री इस तरह की चल रही है कि अगर फैमिली में पेरेंट्स, फोरफादर्स कोई इस तरह के जिनमें ये डिप्रेशन की हिस्ट्री पाई जाती है, उसकी वजह से बच्चों में भी आ जाता है। इसके अलावा बहुत से बिहेवियरल कॉजेज़ होती हैं, जैसे कि उसमें मॉडलिंग बिहेवियर आ जाते हैं कि बच्चा या जो कोई भी इंसान है वो अडॉप्ट कर लेता है, देख कर वो मॉडलिंग करता है, इमिटेट बिहेवियर करता है, जो उसके इर्द गिर्द लोग को इस तरह के जो डिप्रेशन का शिकार है उनको देख के उस तरह का बिहेवियर अडॉप्ट कर लेता है। इसके अलावा कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होती हैं, जैसे कि कोई भी लाइफ इवेंट आ सकता है, उसमें किसी लव्ड वन की डेथ हो सकती है या उससे सेपरेशन हो सकती है, किसी भी तरह से उससे जुदाई आ सकती है। डिप्रेशन की एक और बड़ी मेन वजह डाइवोर्स का भी है, जो रिलेशनशिप इश्यूज़ कोई ना कोई किसी किस्म के आ रहे होते हैं या सेपरेशन चल रही होती है। इसकी वजह से बच्चों पे भी इफेक्ट होता है। बच्चों में जो डिप्रेशन की भी बहुत सी वजूहत डिफरेंट होती हैं और चाइल्डहुड डिप्रेशन भी एक
कंप्लीट मुकम्मल डिसऑर्डर है। जिस तरह से बड़ों में डिसऑर्डर पाया जाता है इसी तरह से बच्चों में भी डिसऑर्डर होता है, ये डिप्रेशन पाया जाता है। और उसकी भी डिफरेंट रीजंस यही होती हैं। सबसे पहले कि जैसे कोई पेरेंट्स में किसी एक से सेपरेशन हो गई है या किसी की डेथ हो गई है और बच्चों में उस वजह से डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है। इससे थोड़ी सी बड़ी उम्र के बच्चों की तरफ जाना शुरू करें, उनकी स्कूल सेटिंग्स में कोई इस तरह के मसाइल आ जाते हैं, उनकी पढ़ाई में, या कंपैरिजन बहुत से बच्चों का किया जाता है। हमारी सोसाइटी में बहुत आम चीज़ है, टीचर्स भी करती हैं, पेरेंट्स भी करते हैं, फैमिली मेम्बर्स भी करते हैं कि एक बच्चे का दूसरे से कंपैरिजन कर रहे हैं, वो अच्छा है या अच्छा पढ़ रहा है, तुम नहीं अच्छा पढ़ पा रहे हैं। इस वजह से बच्चों में डिप्रेशन की इलामात आना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा कोई भी इस तरह की सिचुएशन जिसमें आपका खुद पे कंट्रोल नहीं रहता और आपको लगता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती, वहाँ से भी ये इलामात आना शुरू हो जाती हैं डिप्रेशन की। रेशियो दोनों में ज़्यादा इक्वल कह सकते हैं। कहीं किसी सोसाइटीज़ में मर्दों में ज़्यादा है, किसी सोसाइटी में जो है औरतों में ज़्यादा है। औरतों में जो डिप्रेशन है उसकी वजूहात मेनली ये घर के मसाइल, जो घरेलू मसाइल चल रहे हैं, घर पे डिफरेंट सास बहू के मामलात हो गए, हस्बैंड वाइफ के मामलात हो गए, बच्चों के साथ मुतल्लिक मामलात हो गए, या अगर वो जॉब कर रही है, कोई वर्किंग लेडी है, उससे रिलेटेड डिफरेंट सोसाइटी में उनको चीज़ें फेस करना पड़ती हैं, बर्डनाइज हो जाती हैं, उससे रिलेटेड उनमें ये डिप्रेशन की आ सकते हैं। इसी तरह से भी मर्दों में भी डिप्रेशन की डिफरेंट वजूहात होती हैं। सबसे पहले इकनॉमिकल फाइनेंशियल इश्यूज़ कि किस तरह से अगर कोई जॉबलेस इंसान है तो वो किस तरह से अपने घर के कामकाज को देखे या घर का सेटअप चलाए, इन सब चीज़ों को सोच के जो है वो उनमें डिप्रेशन की इलामात आना शुरू हो जाती हैं। सोशल मीडिया जो है, देखिए इसका यूज़ सोशल मीडिया का यूज़ दोनों तरह से होता है, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली। ये डिप्रेशन को बढ़ाने में बहुत पीक पे है। इसकी बहुत ज़्यादा वजूहात हैं कि डिप्रेशन बढ़ रहा है, स्पेशली टीनेजर्स में भी, कि हर वक्त आजकल जिस तरह से बहुत से रिलेशनशिप इश्यूज़ चल रहे हैं, ब्रेकअप इश्यूज़ चल रहे हैं, उसमें मेन रीज़न या एक मेन सोर्स जो है वो सोशल मीडिया ही है। इसके अलावा बड़े लोगों में भी डिप्रेशन का ज़्यादा मसला इसी वजह से आता है, सोशल मीडिया पे हर वक्त कुछ इस तरह की न्यूज़ आ जाती है, सडन न्यूज़ चल जाती है, जिसे देख के वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और उनको लगता है कि डिप्रेशन अब मज़ीद बढ़ रहा है। डिप्रेशन का इलाज जो है वो सेवेरिटी लेवल पे अगर है तो उसके लिए मेडिकेशन होती है, एंटी डिप्रेसेंट्स होती हैं, वो मेडिकेशन ज़रूरी होती है। इसके बाद साथ साथ थेरेपी की ज़रूरत होती है, जो कि थेरेपी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है डिप्रेशन के लिए। इसमें थेरेपी के अंदर भी डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले हिस्ट्री टेकिंग होती है, डिटेल्ड सेशन होता है, क्लाइंट के साथ रैपो बिल्डिंग होती है। आफ्टर डेट रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज होती हैं जिसमें उनको बताया जाता है कि आपने ख़ुद को मेंटली और फिज़िकली तौर पर किस तरह से रिलैक्स रखना है। उसके बाद डिप्रेशन की वजह से अगर मसल्स कोई पेन आ रही है उनको उससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं। फिर उसकी एक्टिविटी उनकी स्केजुलिंग करवाई जाती है कि किस तरह से उन्होंने खुद को मसरूफ़ रखना है ताकि उनका ध्यान नेगेटिव ख्यालात की तरफ ना जाए। सो ये एक प्रॉपर सेशन होते हैं, उस ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है जिसके बाद डिप्रेशन जो है उसका बहुत ईजीली हल भी हो जाता है। ऑनलाइन थेरेपी जो है वो डिप्रेशन के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। बहुत से लोग हैं जो आपकी अप्रोच में नहीं होता, कोई दूसरे शहर से होते हैं, दूसरे मुल्क से होते हैं, वहाँ पे आना आपके लिए पॉसिबल नहीं होता, लेकिन थेरेपिस्ट है जिसका आप चाह रहे हैं कि मैं इनके साथ सेशन लूँ या इनके साथ कंसल्टेशन लूँ, तो ये ऑनलाइन जो एक बहुत आजकल इफ़ेक्टिव चीज़ चल रही है और इसके साथ बहुत से लोगों में इसकी डिप्रेशन से बेहतरी भी आती है, क्योंकि बहुत सी एक्सरसाइजेज हैं जो हम बोल के उनको बताई जा सकती हैं। ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन होती है और चीज़ों को डिस्कस किया जा सकता है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जो तालिब इल्म हैं उनमें डिप्रेशन की मेन वजह एक उनकी पढ़ाई पे बर्डनाइज, जो टीचर्स होते हैं या उनके सबऑर्डिनेट्स हैं उनको होता है कि बस डिग्री पूरी होनी चाहिए। अब वो उसको किस तरह से कर रहे हैं, किसी स्टूडेंट में उसको पूरा करने की एबिलिटी कम होती है, कोई एवरेज स्टूडेंट होते हैं, कोई बहुत अच्छे आईक्यू लेवल के साथ होते हैं, कोई नॉर्मल आईक्यू लेवल के साथ होते हैं, मीडियोकर स्टूडेंट्स होते हैं। लेकिन टीचर ने सब स्टूडेंट्स को एक ही तरह से डील करना होता है। कुछ उस काम को बहुत बर्डनाइज समझ रहे होते हैं, कुछ उसको नॉर्मल लेके चल रहे होते हैं। हर एक की अपनी अपनी मेंटल कैपेसिटी होती है स्टडी के मामले में। सो यहाँ से डिप्रेशन बच्चों में बढ़ता है। इसके अलावा वहाँ आपस में उनकी फ्रेंडशिप्स होती हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं, वहाँ पे ताल्लुकात में कोई ख़राबी आ जाए, कोई डिस्टर्बेंस आ जाए, उस वजह से भी उनमें जो बहुत ज़्यादा रेशो बढ़ती है डिप्रेशन की। कुछ अर्से पहले तक तो यही समझा जाता था कि डिप्रेशन जो है वो सिर्फ यूएस तक ही है या बाहर के मुल्कों तक है, यहाँ पे इसका कोई ये नहीं हो सकता, डिप्रेशन किसी को भी नहीं होता। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो प्रेवलेंस है डिप्रेशन की वो पाकिस्तान में भी रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हर घर में कोई एक पर्सन ऐसा ज़रूर मिलेगा जो डिप्रेशन का शिकार है और उसकी वजह से घर के दूसरे लोग भी मुतासिर हो रहे होते हैं।
सो डिप्रेशन की प्रेवलेंस डेफिनेटली पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। बहुत से लोग इसको छुपाते हैं कि शायद हम पे स्टिग्मेटाइजेशन लग जाएगी। ये हमारे एक सोसाइटी का बहुत ज़्यादा एक अलमिया कहा जा सकता है स्टिग्मेटाइजेशन के। लोगों को लगता है हम किसी को बता देंगे हमें डिप्रेशन है या किसी किस्म का नफ्सियाती मसाइल का शिकार है तो हम पे स्टिग्मा लग जाएगा, दाग लग जाएगा कि ये तो शायद इस डॉक्टर के पास जा रहा है, पागलों के डॉक्टर के पास जा रहा है। सो ये बहुत सी स्टिग्मेटाइजेशन है जिनको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करना है और हमने खुद मिल के करना है। आखिर में मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आपको अपने इर्द गिर्द कुछ भी इस तरह का इंसान लगता है कि उसको हेल्प चाहिए, साइकोलॉजिकली तौर पे वो मदद की ज़रूरत है, तो प्लीज़ डू हेल्प देम, डू अप्रोच देम। और आपको खुद भी लग रहा है कि मुझे किसी की ज़रूरत है तो आप खुद भी जाएं। आपको लगता है किसी को ये एक ट्रस्ट वाला पर्सन है जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं तो आप उस पर ट्रस्ट करें, अपनी बात जो है उसको जाके शेयर करें। उस पर नहीं कर सकते हैं तो आप कोई भी थेरापिस्ट, कोई काउंसलर के साथ डिस्कस करें और उनसे हेल्प लें।